परीक्षित शर्मा। आज बहुत ही गंभीर मुद्दे के साथ आपके सामने हाजिर हूं और गंभीर मुद्दा इसलिए है क्योंकि कोरोना वायरस ने एक आम जनमानस की तो कमर तोड़ ही दी है, उन पेशेंट्स की भी कमर तोड़ दी है जो पिछले कई वर्षों से अन्य बीमारियों से ग्रसित थे। वो पेशेंट्स जो अलग अलग बीमारियों से, कैंसर से, हार्ट पेशेंट्स थे, किडनी के पेशेंट्स थे, लीवर डिसीज से अपने आप से जूझ रहे थे, वो आज कोरोना वायरस ने उनकी भी स्थिति को खराब कर दिया है। वो भी हॉस्पिटल्स में एडमिशन उनको नहीं मिल रहा है और कहीं ना कहीं अपने घर में, अपने स्थान पर ही दम तोड़ रहे हैं। आज इसी मुद्दे पर हम गहन चर्चा और बातचीत करेंगे। हमारे साथ दिल्ली हाई कोर्ट की हॉस्पिटल मॉनिटरिंग कमेटी के मेंबर श्री अशोक अग्रवाल जी मौजूद हैं और आम आदमी पार्टी से कमलेश जी मौजूद हैं जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं। आप दोनों मेहमानों का स्वागत है। सबसे पहले मैं अशोक अग्रवाल जी के पास आना चाहूंगा। सर, आपके पास बहुत सारे केसेस अभी फिलहाल आए हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या लग रहा है कि कैसे कंट्रोल हो पाएगा और क्या कंडीशन क्रिएट हो रही है, क्या सीन क्रिएट हो रहा है, उसका एग्जैक्टली मुझे आप वर्णन करके बताइए। नहीं, देखिए पेशेंट्स तो पहले क्राइसिस से पहले ही पेशेंट्स काफी थे जी। जैसे आप अभी बता रहे थे कि किडनी के पेशेंट्स हैं, लीवर के पेशेंट्स हैं, हार्ट के पेशेंट्स हैं, ब्रेन ट्यूमर्स वगैरह के पेशेंट्स हैं, कैंसर्स के पेशेंट हैं। तो ये तो पहले भी बहुत मशरूमिंग थे और हमारे देश में, पूरे देश में ही जो है इन पेशेंट्स के लिए जो है पहले से ही सरकारी सिस्टम में कोई खास जो था वो इंतजाम था नहीं जी। तो पहले भी लाइलाज होके, मतलब बिना इलाज के सैकड़ों लोग रोज हिंदुस्तान में इन बीमारियों से ग्रस्त जो थे गरीब लोग मर जाते थे। अभी जब से कोरोना हुआ तब से क्या हुआ कि सरकार पैनिक हो गई और जनता को भी पैनिक कर दिया। और सरकार के पैनिक होने से क्या हुआ कि जल्दी जल्दी मतलब डिसीजंस लेने लगे। लॉकडाउन का डिसीजन, जो दूसरे हॉस्पिटल्स को कोविड डिक्लेयर करने के डिसीजन, मतलब पूरा अटेंशन जो है सारी सरकारों का, सेंट्रल गवर्नमेंट का और सभी सरकारों का जो था वो कोविड पेशेंट्स की तरफ लग गया। वो भी बहुत जरूरी था क्योंकि वो एक बहुत बड़ा वर्ल्ड थ्रेट है और अभी भी हम लोग उससे जो है निकल नहीं पाए हैं। लेकिन हमने देखा कि जिस तरीके से लॉकडाउन हुआ उससे क्या हुआ, जगह जगह लोग फंस गए और कोई गांव में गया बीमार आदमी तो वो वापस ही नहीं आ पाया। मैं सर रोकना चाहूंगा, ये आवाज डिस्टर्ब हो रही है, ये आपके पीछे से आ रही है या कमलेश जी आपके यहाँ से आवाज क्रिएट हो रही है? इसको आप थोड़ा रिमूव करने की कोशिश करें, नहीं तो प्रोग्राम जी हाँ, ये आवाज गड़बड़ कर रही है। जी सर, प्लीज रिज्यूम करें। जी सर, अशोक सर बताइए। तो हुआ क्या फिर, जो देखने को मिला नजारा वो ये देखने को मिला, जैसे दिल्ली सरकार, जैसे ही ये लॉकडाउन शुरू हुआ तो दिल्ली सरकार ने हबड़ में फैसला लिया कि जो लोकनायक हॉस्पिटल है उसको कोविड डिक्लेयर कर दिया जाए, जीबी पंत को डिक्लेयर कर दिया जाए, एक और हॉस्पिटल को किसी को डिक्लेयर कर दिया जाए इमीडिएटली कोविड डेडिकेटेड। उसका असर क्या हुआ कि हमने देखा, पहला एक पेशेंट देखा, एक लेडी थी, मुस्लिम लेडी थी वो, और वो कैंसर की पेशेंट थी और वो 7-8 दिन से ऑलरेडी आईसीयू में जो थी वो वहां पर लोकनायक के अंदर एडमिट थी। लेकिन जैसे ही कोविड डिक्लेयर हुआ उन्होंने सारे पेशेंट्स को ना बाहर निकाल दिया, उसको भी निकाल दिया। और वो लेडी 40-42 साल की थी और उसको कोई एम्बुलेंस नहीं दिया, उसको ये नहीं बताया कि आपको अल्टरनेटिव हॉस्पिटल में कहाँ जाना है। वो कम से कम 4-5-6 घंटे अस्पताल से निकलने के बाद दूसरे सरकारी अस्पतालों में भागती रही है। कोई मेरे ख्याल से बड़े हॉस्पिटलों में, राम मनोहर लोहिया, सफदरजंग, एम्स वगैरह सब में भागती रही और उसके बाद हताश होके वो लोग घर में आ गए। तो घर में आए तो उन्होंने फिर मेरे को भी इन्फॉर्म किया कि भाई ऐसी प्रॉब्लम है। मैंने भी रात को काफी हंगामा करने की कोशिश करी, हाईलाइट करने की कोशिश करी अपने वीडियो से और दूसरी चीजों से कि भाई ये पेशेंट है, इसको देखो। लेकिन किसी ने कोई भी रात भर जो है कोई खबर नहीं मिली और सुबह उसकी जो है वो डेथ हो गई। तो ये पहला केस था जो उसका हाईलाइट हुआ, मतलब। और मैं समझता हूँ कि सैकड़ों पेशेंट जो वहां से निकले, जो इस तरीके के नॉन कोविड पेशेंट्स थे, वो काफी इधर से उधर भटकते रहे
और बहुत सारे लोगों की उनकी डेथ हो गई। अभी हमने इस दौरान में कम से कम नहीं तो खासकर कैंसर पेशेंट्स 1 दर्जन से भी ज्यादा हमने हमारी नोटिस में आए हैं जिनको इसी वजह से चाहे वो दिल्ली स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट से निकाले गए हों, चाहे वो जीटीबी हॉस्पिटल से निकाले हों, चाहे सफदरजंग से निकाले हों, चाहे एम्स से उनको हटाया हो, अंबेडकर से हटाया हो कि कोविड के नाम से, और ट्रीटमेंट उनका रोका, और बहुत सारे लोग एक एक करके जो है ना वो मतलब डेथ हो गई। तो अभी हेमराज एक केस था जो अभी लेटेस्ट था, जिसकी वजह 2 दिन पहले डेथ हुई है, और वो 2-2.5 महीने तो लोकनायक में कोविड पेशेंट था तो रहा, और उसको कैंसर की प्रॉब्लम थी, और जैसे ही वो उसको रिलीव किया, आज मेरे ख्याल से 20 दिन की बात है, उसको कहीं ट्रीटमेंट नहीं मिला, और ट्रीटमेंट नहीं मिला, इधर उधर भटकता रहा, फिर घर में पड़ा रहा, और घर में लास्ट में उसको उसके शरीर में कीड़े पड़ गए और उसकी डेथ हुई। और घर में लोगों के पास इतने भी पैसे नहीं थे कि उसको क्रीमेट करने के का भी उनके पास इंतजाम नहीं था, रोटी खाने को भी नहीं था। तो मतलब इतना खराब सिस्टम डेवलप हुआ। मतलब मुझे ये देखने को दुख होता है इस बात का कि सरकार ने नॉन कोविड पेशेंट्स की तरफ, सारी सरकारों ने, मैं कोई दिल्ली सरकार की बात नहीं कर रहा खासकर, सारी सरकारों ने जो है नॉन कोविड पेशेंट्स के प्रति जो है एक लापरवाही वाली बात उन्होंने कर दी। और इसीलिए मैंने डिमांड भी करी, शुरू में भी डिमांड करी कि भाई दिल्ली सरकार से भी डिमांड करी कि भाई आप ये देखो कि आपके पास सबकी हॉस्पिटल की लिस्ट हो सकती है, सारे डेटा आप कलेक्ट कर सकते हैं, तो आप ये देखिए कि जहां जहां भी कोविड की वजह से नॉन कोविड पेशेंट्स और जो क्रिटिकल पेशेंट्स हैं, चाहे वो सफदरजंग से निकले चाहे एम्स से निकले, उनको एक लिस्ट बनाओ, उनको ट्रेस करो। उसमें बहुत सारे लोग तो ऑलरेडी मर चुके हैं, लेकिन जो जिंदा है कम से कम उन्हें बचाने की तो कोशिश करो। लेकिन कोई सरकार, इंक्लूडिंग दिल्ली सरकार ने कोई भी कदम इस बारे में नहीं मतलब लिया। और दुख की बात यह होती है कि जब लॉकडाउन हुआ और उस वक्त जो शेल्टर्स में जो लोग इधर उधर पड़े हुए थे उनको लाए, तो एक केस के अंदर क्या हुआ कि दिल्ली स्टेट कैंसर हॉस्पिटल से बाहर से कोई 30 या 35 लोगों को दिल्ली पुलिस ने उठाया और उनको जो है आपका यमुना स्पोर्ट्स क्लब जो कॉम्प्लेक्स है उसके अंदर कॉम्प्लेक्स में ले गए। वहां पे ऑलरेडी 700-800 इस तरीके के लोग थे जिनको लॉकडाउन के टाइम जो है शेल्टर दिया गया जी। और उनको वहां पे कोई 15-20 दिन के बाद रखा गया, कोई ट्रीटमेंट उनको नहीं दिया गया। उसके बाद उनको कोई विवेक विहार के एक स्कूल था उसमें 2nd फ्लोर पे उनको ट्रांसफर कर दिया, वहां भी कोई ट्रीटमेंट नहीं किया। और क्या प्लान किया, मतलब जो दुख की बात है ना, बजाय मतलब एक सेंसिटिव सरकार से हम क्या उम्मीद करते हैं कि एक आदमी अगर बीमार है तो उसका इलाज करेंगे, लेकिन इन्होंने क्या किया कि उन बीमार लोगों को जो वहां पे स्कूल में गए थे उनको सबको, क्योंकि वो सब दिल्ली के बाहर के लोग थे, तो उनको बाहर जाने का इंतजाम कर दिया, सबको धीरे धीरे करके जो है ना सबको ट्रांसपोर्ट कर दिया। एक भी व्यक्ति को दिल्ली सरकार ने कोई ट्रीटमेंट नहीं दिया। और उसमें एक ने तो हमें विटनेस, जो आई विटनेस था, उसने ये बताया कि जो 5 लोगों को फर्स्ट राउंड में मध्य प्रदेश भेजा गया, उसमें से जब एक को दूध पिलाया तो उसके गाल और नाक से जो है ना वो दूध निकल आया, क्योंकि वो सारे गाल फटा हुआ था उसका कैंसर की वजह से। तो मतलब एक जो एटीट्यूड सरकार का होना चाहिए वो देखने को नहीं मिला। और मतलब हजारों लोग जो है कोविड में जो है नॉन कोविड पेशेंट्स जो है वो उनकी डेथ हो गई क्योंकि सरकार ने उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। तो ये बहुत दुखित बात है। गरीब आदमी तो पहले भी मरता रहा है बिना इलाज के, लेकिन इस महामारी के अंदर जो सरकार को जितना एक्टिव होना चाहिए था, कोविड पेशेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी तरफ अटेंशन देना बहुत जरूरी है। और आपको ध्यान होगा कि हमने प्लाज्मा वाला मुद्दा भी उठाया था, उसके बाद दिल्ली सरकार ने जो है प्लाज्मा बैंक भी बनाया है। तो बहुत अच्छी बात है। जहां जनता के साथ सरकार काम करेगी वहां हम सरकार की जरूर तारीफ करेंगे, लेकिन जहां जनता के विरुद्ध में काम करेगी या जनता के अधिकारों को इग्नोर करके काम करेगी, वह नेचुरली हमारा दिल जो है वो दर्द होगा और हम आवाज उठाएंगे सरकार के खिलाफ। कमलेश जी, दिल्ली सरकार की सफाई मैं नहीं मांगूंगा आपसे, आप दिल्ली सरकार की अस्पतालों की व्यवस्था को देखते हैं, मैंने कहीं से ये सुना, और आप मॉनिटरिंग करते हैं।
तो ऐसी स्थिति में जैसे बता रहे हैं मॉनिटरिंग कमेटी के मेंबर दिल्ली हाई कोर्ट की, तो ऐसी स्थिति में जो आपने सुना होगा, एक एक बात ध्यान से सुनी होगी, मुझे पता है। जी जी जी। लेकिन क्या आपके मन में वो द्रविता नहीं उत्पन्न हुई? क्या आपके मन में वो दुख उत्पन्न नहीं हुआ? क्या आपको नहीं लगता कि सरकार की कमी है? क्या एक व्यक्ति दूध पीता है तो उसकी नाक और गालों में से दूध निकलता है? क्या ऐसी स्थिति में कोविड-19 का पेशेंट, ठीक है आप कोविड-19 वालों तो पेशेंट आरोप लगाते ही हैं, लेकिन मुझे ये बताइए कि जो पुराने पेशेंट्स हैं, जो अन्य बीमारियों से, आपको ये पता होगा कि कोविड-19 से पहले भी इस देश के अंदर मरीज अपना इलाज कराते थे। जी जी। और अस्पतालों में पहले भी लाइन लगती थी, अस्पतालों में पहले भी नंबर नहीं आते थे। तो कोविड-19 आने के बाद में ऐसा कौन सा जादू हुआ कि जो पुराने मरीज थे वो सब ठीक हो गए, या उनकी अब कोई जरूरत नहीं है, या दिल्ली सरकार को उसके विषय में नहीं सोचना चाहिए? जी बताइए। देखिए, कोविड की बात है तो जब से दिल्ली में और देश में कोविड आया है, कोविड जैसे महामारी से पूरी दुनिया जूझ रही है। इस दौरान ऐसा जैसे अशोक जी बता रहे हैं कि एलएनजेपी और सफदरजंग, आज केंद्र सरकार, मोदी सरकार लगातार वादा कर रही है। मैं नहीं राजनीति में नहीं जाना चाहता कमलेश जी, अभी मेरे साथ बीजेपी के लोग जुड़ेंगे। नहीं, मुझे सिर्फ ये बताइए, सर ने यहाँ पे आरोप प्रत्यारोप, इस आरोप प्रत्यारोप में मैं अपने कार्यक्रम को नहीं घसीटने दूंगा। मुझे सिर्फ ये बताइए कि आपके पास क्या इंतजामात हैं? सर, अभी भी जितने भी कोविड हॉस्पिटल है, चाहे वो एलएनजेपी हो, चाहे लाल बहादुर शास्त्री हो, चाहे गुरु तेग बहादुर हो, चाहे मैक्स हो, वहाँ कंटिन्यू जो पुराने पेशेंट्स है और जिनकी लगातार इलाज ओपीडी लग रही थी, उनका इलाज चल रहा है। आपको मैं बता दूं, सर ने एग्जांपल दिया, मैं मैक्स हॉस्पिटल जो कोविड सेंटर में तब्दील है, उस हॉस्पिटल के अंदर हमारे यहाँ एक पेशेंट आए जिनका सर्जरी होना था, जो ओपीडी के थ्रू उनका चलता, उनकी डेट थी, और खुद हमारी टीम जाकर उनका सर्जरी करवाया है। और बिल्कुल जो दिल्ली सरकार के गरीबी रेखा के नीचे वाले जो ईडब्ल्यूएस के कोटे से होता है, उसके तहत उनका इलाज मैक्स हॉस्पिटल में हुआ है। तो ऐसा कहना कि कोविड सेंटर हॉस्पिटल में रेगुलर जो मरीज है उनका इलाज नहीं हो रहा, ये बिल्कुल ही एक राजनीतिक मुद्दा है और एक गलत है। राजनीतिक, जो व्यक्ति आपके साथ पैनल में बैठे हैं वो तो राजनीतिक नहीं, वो तो एडवोकेट है, और ईडब्ल्यूएस पेशेंट इनसे ज्यादा कोई दिखाता नहीं होगा। अशोक जी बिल्कुल 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 जवाब दें इनकी बात का। अशोक अग्रवाल जी ये कह रहे हैं कि ये राजनीतिक मुद्दा है। राजनीतिक कैसे हो सकता है? हम लोग तो एडवोकेट हैं, हम लोग यहाँ पर लोगों के मुद्दे उठाकर उनको सुविधाएं प्रदान कराते हैं, और यहाँ पर राजनीतिक पार्टी से बिलोंग करने वाले हमें राजनीतिक कैसे कह सकते हैं? नहीं, हमारे देश में यही दुख की बात है कि जब कोई व्यक्ति किसी गरीब आदमी की बात उठाता है ना, और उसमें सरकार के खिलाफ एक सवाल उठता है, तो सरकार में जो लोग बैठे हैं या सरकार के साथ सहानुभूति जो रखते हैं, या सरकार के जो भक्त लोग होते हैं, वो तुरंत उनको जो है राजनीतिक एलिगेशन लगाना शुरू कर देते हैं। और अशोक जी आपको बात है बजाय एक चीज को आपको ये बता दूं कि दिल्ली सरकार देश की एकमात्र ऐसी सरकार है जिनने गरीबों का, मजदूरों का हक के लिए लड़ाई लड़ी है। और आज जो गरीबों की व्यवस्था है, चाहे हॉस्पिटल की हो, चाहे मजदूरों को 5,000 रुपए देने की हो, चाहे ई रिक्शे वाले की हो, इस कोविड महामारी के अंदर अगर किसी ने फैसिलिटी दी है तो दिल्ली सरकार ने किसी और राज्य ने दिया। ये राजनीति की बात नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है वो गरीबों के लिए ही चल रही है। चलिए ठीक है, मुझे एक चीज बताओ, अगर ये इस तरीके से झंडा ऊंचा कर रहे हैं तो मैं इनसे एक दो सवाल पूछ लेता हूँ। बिल्कुल पूछ लीजिए। मुझे बताओ, 2 साल पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने ये कहा था कि दिल्ली सरकार के जो अस्पताल हैं, 33 अस्पताल हैं जिसमें 10,000 से ज्यादा बिस्तर हैं, वहां पर सिर्फ 3.4% ही वेंटिलेटर आईसीयू बेड्स हैं। इसको 10% तक बढ़ाना चाहिए। 2 साल पहले के ऑर्डर को, जब तक महामारी नहीं आई तब तक कुछ भी दिल्ली सरकार ने डेट पे डेट ली, और लेकिन कोई भी वेंटिलेटर्स नहीं बढ़ाए। दूसरी बात यह है कि अभी तो कोविड आया नहीं था, तो आपकी सरकार ने जो है जीटीबी हॉस्पिटल के अंदर जो बाहर से गरीब लोग अपना इलाज कराने आते थे, 1 अक्टूबर 2018 को उनको एक आदेश से जो है सारे गरीब लोगों को जो है इलाज से रोक दिया। और हाईकोर्ट ने फिर 14 तारीख को उसको क्वैश किया। और आप देखिए ना, आप सेंसिटिव बात करते हैं, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि इस जजमेंट के होने के बावजूद भी आप लोगों की सरकार ने एक चाल
मतलब चाल सी चली और जनता से एक अपने पुराने जो खराब इरादे थे उनको लागू करने के लिए आपने जनता से कहा कि क्या बाहर के लोगों को हम इलाज बंद कर दें, और वो तरीका जो अनडेमोक्रेटिक था उसको इस्तेमाल करके आप लोगों ने एक आदेश पास किया। जवाब दीजिए। कि बाहर से जो है जितने भी पेशेंट आते हैं वो कोविड के टाइम में जवाब दीजिए, उनको एंटरटेन नहीं किया जाएगा। वो तो अच्छा हुआ कि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने दिल्ली हाई कोर्ट के जजमेंट को दिमाग में रखकर उसको खत्म किया उस ऑर्डर को, और फिर से गरीब लोगों को राहत मिली। बिल्कुल आपकी क्या समझ है, मुझे नहीं समझ में आती अभी क्या समझ है। बिल्कुल नहीं अशोक जी, दिल्ली सरकार ने जो कोविड महामारी के अंदर जो आदेश पारित किया था कि दिल्ली में रहने वाले लोगों का दिल्ली के अस्पतालों में इलाज होगा, जो दिल्ली के सीमा के अंदर है। आज दिल्ली के अंदर अगर बता दूं जो 90,000 के आसपास जो कोविड के पेशेंट्स हैं, उसमें लगभग 40 से 50% ऐसे पेशेंट्स हैं जो दिल्ली के मूल निवासी नहीं है, या तो यूपी बिहार या कहीं से आते हैं। इलाज के अंदर मूल निवासी क्या होता है? अगर फॉरेन कंट्री का भी कोई आदमी है यहाँ पर, उसका भी इलाज है, हक है उसका कॉन्स्टिट्यूशनल। आप जो कोर्ट कर रहे हैं कि बाहर वालों का इलाज नहीं होगा। आपकी सरकार जो है वो एक संविधान के अंदर काम करना चाहिए ना, उसको संविधान के खिलाफ ही काम करती है। दिल्ली सरकार या तो कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना नहीं आता है, या उसको पढ़ना नहीं चाहते हैं, या उसके ऊपर अपने आप को समझते हैं। आप क्या बात कर रहे हो यार? कम से कम नीचे आ जाओ, थोड़ा सा नीचे आ जाओ सर। आप जवाब सुन लीजिए पहले। थोड़ा नीचे आ जाओ। एक एक शब्द सुना, आप पहले सुन लीजिए। जब दिल्ली सरकार ने आदेश जारी किया, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के जो आदेश थे उसके अकॉर्डिंग हमने आदेश को माना और आदेश जारी किया कि जो बाहर की सीमाओं से। अब एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या दिल्ली से कोई पेशेंट हरियाणा का है और इलाज करा तो दिल्ली से हरियाणा जाना था, उसको जाने के लिए परमिशन चाहिए थी, और इन बीजेपी कांग्रेस के नेताओं के लिए कोई परमिशन की आवश्यकता नहीं थी। दूसरी बात पे मत लेके जाइए, आपसे जो बात दूसरे की बात नहीं कर रहे हैं। कमलेश जी आपसे जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसका जवाब दीजिए। आपसे जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आपने लोकनायक के अंदर कोविड डिक्लेयर किया, उसको डेडिकेटेड कोविड डिक्लेयर किया। आप बताओ आपके पास क्या प्लान था कि जो ऑलरेडी सैकड़ों पेशेंट वहां पे ऑलरेडी थे जो नॉन कोविड थे, उनके इलाज के लिए क्या आपने प्रिपेयर्डनेस थी? कहाँ भेजा आपने उसको? मैंने आपको बताया कि एक पेशेंट को आपने एम्बुलेंस तक नहीं दी और अस्पताल से एकदम निकाल दिया और वो सुबह लेडी मर गई। क्या बात करते हो यार? कहीं तो अपने को माना करो ना बात को। आज मानोगे नहीं तो कभी सही काम नहीं कर सकते हो आप। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर 26 तारीख को आया और 28 तारीख को एलएनजेपी का एक कोविड वार्ड में सीसीटीवी कैमरे लगाया दिल्ली सरकार ने। क्या बात करें, एक चीज रिपोर्टिंग दिल्ली सरकार ने कैमरे नहीं लगाए। मर गए आपकी वजह से। आप भगवान करते रहते हो। भगवान आपको तो भगवान से भी डर नहीं लगता है। सफदरजंग ले लीजिए, एम्स ले लीजिए, क्या बात करते हो यार? सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया? नहीं। आज हमारे मैं आपकी बात से एग्री नहीं हूँ कमलेश जी। यदि आपके द्वारा इस तरीके से सुविधाएं प्रदान की जाती तो ये जो व्यवस्थाएं हैं ये खराब ना होती। आपके द्वारा अगर जो सुविधाएं प्रदान की जाती तो व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चलती रहती। दिल्ली के अंदर जो मरीज एक्सपायर हो रहे हैं, जिस तरीके से एग्जाम्पल बता रहे हैं अशोक अग्रवाल जी, वो अशोक अग्रवाल जी एग्जाम्पल यहाँ मेरे टीवी पर बैठ के ना बता रहे होते। अगर जो आप इस तरीके से अपनी व्यवस्था को सुचारू रूप से चला रहे होते, आप लोगों को ये नहीं देखना। पहले मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि जो भी बात अशोक अग्रवाल जी ने बताई है वो सारी बात मेरे पास सबूत के साथ मौजूद है स्टूडियो में। उसकी कारण ये है कि इनके पास एक एक व्यक्ति की वीडियो रिकॉर्डिंग आती है। उस वीडियो में व्यक्ति कहता है कि मेरी बहन बीमार है, 1 हफ्ते जी सकती है, कैंसर से पेशेंट है, हॉस्पिटल में जाते हैं एडमिट नहीं होती है। तो क्यों नहीं होती है? आप सरकार हैं, आप सरकार के पद पर आसीन हैं, आपको ये नहीं पता कि कोविड-19 भी जरूरी है और उससे पहले जो मरीज पहले से पीड़ित हैं वो भी जरूरी हैं? क्या उनको ऐसे भरने के लिए छोड़ देना चाहिए? बिल्कुल नहीं। आपके पास उसकी व्यवस्था क्या है? देखिए, आज माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने तमाम मीडिया के साथियों से कहा, एक क्वेश्चन का जवाब दीजिए, एक क्वेश्चन का जवाब दीजिए। उन्होंने क्या कहा, क्या नहीं? लोकनायक को आपने कोविड-19 डिक्लेयर किया नहीं किया, ये बताइए। किया। लोकनायक में पुराने इलाज जो चल रहे थे, चाहे वो हार्ट के चल रहे थे, चाहे वो किसी अन्य बीमारी के चल रहे थे, उसका इंतजाम आपने क्या किया? उसके लिए तमाम दिल्ली के प्राइवेट हॉस्पिटल। अच्छा, कौन सा प्राइवेट हॉस्पिटल बता दिए? कौन सा प्राइवेट हॉस्पिटल आपने लोकनायक का सब्स्टिट्यूट रखा है?
सर सभी प्राइवेट हॉस्पिटल है जिनमें ईडब्ल्यूएस के तहत इलाज होते थे। अरे ईडब्ल्यूएस के तहत तो पहले भी इलाज होते हैं। आप मुझे बताइए कि लोग नायक कोविड-19 में आपने तब्दील किया तो कोविड-19 के पेशेंट उन्होंने वहां पे आधिपत्य जमाया। आपके कहने पे वहां पर लोग वहां एडमिट हुए कोविड-19 के, लेकिन जो पुराने वहां पर इलाज पा रहे थे उनका सब्स्टिट्यूट क्या ढूंढा? सर अभी भी चल रहा है वहाँ इलाज। अरे अभी भी चल रहा है तो फिर वो कोविड-19 कैसे डिक्लेयर हो गया? कोविड-19 सर जब महामारी दिल्ली के अंदर पूरे देश के अंदर इतने चरम सीमा बहुत चरम सीमा पे थी। अभी तो ये हालत हो गई है, ये हालत हो गई है केवल कोविड का इलाज होगा। बात कर रहे हैं इसलिए एक्सपोज हो गए हैं कि आज कोई इनके सरकारी अस्पताल में कोविड पेशेंट जाना नहीं चाहता है, गरीब से गरीब भी जाना नहीं चाहता है, क्योंकि जो जिस तरीके से ये वर्ल्ड क्लास की बात कर रहे थे, 1.5 महीने में सारे लोगों ने देखा दिल्ली के। आप कह रहे हैं कि सरकारी हॉस्पिटल में तरीके से कोविड पेशेंट्स के साथ जो है नहीं चाहता, आज उनको इलाज मिला। 80 साल का बुजुर्ग ठीक होकर बाहर आते हैं, आप कहते हैं कोई सरकारी हॉस्पिटल में जाना नहीं चाहता। वो 80 साल के एलएनजेपी में 117 डिलीवरी जो पॉजिटिव महिलाओं की हुई है, जो पॉजिटिव थी, उनमें से 112 महिलाओं की जो डिलीवरी नेगेटिव हुई उन्हीं हॉस्पिटल में। आप कह रहे हैं कोई हॉस्पिटल में जाना नहीं ये आंकड़े देते हैं, ये आंकड़े देते हैं कोविड वाले। पहले तो वो भी आंकड़ों पे सवाल उठता है, लेकिन नॉन कोविड पेशेंट, कैंसर पेशेंट इस 3 महीने में कितने मर गए, लीवर के पेशेंट कितने मर गए, उसका हिसाब नहीं है। हार्ट के पेशेंट कितने मर गए, वो इनके पास डेटा है क्या? कोई इन्होंने कलेक्ट करने की कोशिश करी है कि कितने लोग मर गए जिनको इलाज भी नहीं मिला? मैं आपको यहाँ पे जो बुलाने का मेरा तात्पर्य है वो सुन लीजिए। वो तात्पर्य ये नहीं है कि हम यहाँ पे बहस करें, बहस तो हम करते रहेंगे, लेकिन उस बहस का जो रिजल्ट निकले वो रिजल्ट ये है कि आप अपनी सरकारों गलती माननी चाहिए, आप अपनी सरकारों को जगाइए, आप उनकी आंखें खोलिए, उनके कानों को खोलिए, उनको बताइए कि शर्म की बात है, जस्टिफाई कर रहे हैं दिल्ली को। क्या एक देश समझ लिया क्या कि उत्तर प्रदेश का गरीब आदमी जो है दिल्ली में इलाज नहीं कराएगा? मीडिया साथियों से कहा कि अगर हमारे कहीं कमी है तो आप हमें बताइए। तो वो कमी तो बता रहे हैं आपको, वो कमी तो बता रहे हैं, तो कमी है ही नहीं इनके अंदर। तो ये जो पैदा ही सारे समझदार हुए हैं, ये गलती तो करते ही नहीं है। तो सर हम लगातार कह रहे हैं, हमारे मुख्यमंत्री बताइए। राहुल मेहता जी। हाँ जी नमस्कार। देखिए अभी जो बातचीत चल रही है वो ये चल रही है कि दिल्ली सरकार के जो प्रतिनिधि हैं यहाँ पर हमारे साथ पैनल में बैठे हैं, उनको हमने बताया कि जो पुराने मरीज हैं वो आज भी इसी तरीके से एक्सपायर हो रहे हैं और उनका रेशो ज्यादा बढ़ गया है, लेकिन ये अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है। ये कहते हैं कि हमने एक अस्पताल को कोविड-19 में हमने कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, कर दिया आपने कन्वर्ट, लेकिन कोविड-19 में यदि कन्वर्ट किया तो जो पुराने इलाज चल रहे थे बीमारियों के, उसका सब्स्टिट्यूट क्या ढूंढा वो ये नहीं बता रहे हैं। वो कह रहे हैं ईडब्ल्यूएस पेशेंट का इलाज चल रहा है, वो तो पहले भी चल रहा था, वो स्कीम आपकी नहीं है, वो तो दिल्ली हाईकोर्ट की स्कीम है या अन्य सरकारों की स्कीम है, पहले से चलती आ रही है। आप लोग तो उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं वो हमें पता है। आप इनसे क्वेश्चन पुट कर लीजिए। लीगल एडिटर राहुल मेहता पूछ रहे हैं आपसे, बताइए। दिल्ली स्टेट कैंसर हॉस्पिटल बंद हो गया, उसके मरीज कहाँ गए? कोई है इनके पास लिस्ट? कौन सा कैंसर? ये बता सकते हैं कि उनको कहाँ पे इलाज कराया है इन्होंने? कौन सा कैंसर दिल्ली में बंद? ये बता सकते हैं कि वो मैं लिखता रहा कि 35 लोगों को जो है ये यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में ले गए हैं, उसके बाद जो है गवर्नमेंट स्कूल में ले गए हैं, उनका इलाज नहीं हो रहा। ये बता सकते हैं उन्होंने इलाज कराया और बिना इलाज के उनको जबरदस्ती दिल्ली से बाहर भेज दिया? तुमको किसी को दिल्ली से बाहर नहीं भेजा, किसी को दिल्ली से बाहर जो भी सेंटर बनाए गए हैं, इनका क्या करें? ये तो कुछ मानने को तैयार नहीं होते। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाए, हर जगह इलाज चल रहा है। ये तो कुछ मानने को तैयार ही नहीं होते, इनका क्या करोगे आप? ये तो कमलेश जी समझ जी राहुल जी बताइए। मेरा एक प्रश्न है कि अरविंद केजरीवाल जी अभी भी ऐलान कर रहे हैं काफी न्यूज चैनल में कि दिल्ली में 10,000 से भी ज्यादा बेड कोविड-19 पेशेंट्स के लिए है और बाकी बेड्स भी अवेलेबल है। तो उन बेड्स को क्यों नहीं यूटिलाइज कर रहे हैं? ये कोविड-19 पेशेंट को होम आइसोलेशन में क्यों रख रहे हैं? अब दिल्ली में छोटे छोटे घर है, 1 कमरे के 2 कमरे में, अब 6 अगर परिवार के सदस्य हैं और किसी को आइसोलेट करना है तो ये बहुत ही बड़ा मुद्दा है। बताइए ये कमलेश जी क्या आंसर है? राहुल जी क्योंकि हाँ जी, आज दिल्ली के अंदर जो दिल्ली सरकार के हॉस्पिटल्स हैं उसमें तमाम हॉस्पिटल्स की लिस्ट वेबसाइट पर दी गई है कि आपको ये हॉस्पिटल से यहाँ इतने बेड से इतने ऑक्यूपाइड है, इतने खाली है। दूसरी चीज जो जिनके आप सवाल कर रहे हैं कि जिनके घर में लोग हैं और वो एक कमरे के अंदर रहते हैं
और उनका इलाज हॉस्पिटल में एडमिट करने के लिए। तो आपको बता दूं, दिल्ली के अंदर बदरपुर में राधा स्वामी छतरपुर में राधा स्वामी सत्संग के अंदर 10,000 बेड हॉस्पिटल उन्हीं के लिए बनाया गया है। आज दिल्ली के तमाम बारात घर में, तमाम होटल्स में जो कोविड सेंटर बनाए जा रहे हैं, ये उन्हीं के ध्यान में रखकर बनाया जा रहा है। और अभी अरे एक चीज ये बताओ, आज आपने वो स्थिति बना दी है कि आपके अस्पतालों में या आपके सेंटर्स में तो लोग जाना भी नहीं चाहते। ऐसा क्यों हुआ? आप तो कहते वर्ल्ड क्लास हमारा सिस्टम है, जाना नहीं चाहते। मैं आपको बताता हूँ, हाँ, आपके ये जो होते हैं CGHS के, DGHS के, मेरे कितने पेशेंट्स मेरे कांटेक्ट में आए हैं जिनको प्राइवेट नहीं मिल रही थी। मैंने कहा आप गवर्नमेंट में चले जाओ, कहने लगे गवर्नमेंट में नहीं जाएंगे, वहां तो व्यवस्था ही खराब है, वहां तो मतलब मरना है तो चले जाओ। ऐसी स्थिति क्यों बनी, ये पूछो इससे। क्या हॉस्पिटल का नाम बताएं? अब आपको हॉस्पिटल का नाम बता दीजिए। अच्छा चलिए, एक हॉस्पिटल का नाम बता दीजिए। मैं तो 10 पेशेंट्स के नाम बता देता हूँ। बता दीजिए, एक का बता दीजिए। चलिए, ये पूछ रहे हैं एक का, एक मेरे पोस्टिंग सीख लें, मैंने रेगुलरली पोस्टिंग करी है उनकी, CGHS का, DGHS के। ये हॉस्पिटल नहीं है वो कमलेश जी, हॉस्पिटल नहीं बता रहे क्या? आप तो नाम बता दीजिए क्या कहना चाहते हैं। ये सेंटर बनाए गए, ये हॉस्पिटल सेंटर बनाए गए थे। कुछ ज्यादा इनको ज्ञान नहीं है, इनको नॉलेज ही नहीं है, या ये छुपाना चाहते हैं, या ये सिर्फ हवा में बातें करने चाहते हैं। ये भाई साहब पता तो बता दो कि नहीं मालूम है, मालूम है तो बता दो और सही बता दो। देखिए यहाँ पर जो स्थिति है, ठीक है, कंक्लूड करते हैं कमलेश जी, कंक्लूड कर लेते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो भी बहस थी, आप यदि इसको कान खोल के सुने और अपने सरकारों को, जिनके कान बंद हो चुके हैं, उनको सुनवाएं, तो इसका बहुत अच्छा रिजल्ट निकल सकता है। क्योंकि हमने इससे पहले एक बहस की थी और उस बहस का रिजल्ट निकला कि प्लाज्मा बैंक की स्थापना हो गई। तो अपनी गलती को मानिए, अपनी गलती को मान लीजिए और अपनी गलती को मान लीजिए। आपकी गलती है, आपके एंड पे दिल्ली सरकार की गलती है। आपने कहा, सुनिए, आपने कहा प्लाज्मा बैंक की, प्लाज्मा की शुरुआत हुई। आज इन्हीं लीगल एडवाइजर जो लोग थे, यही वो सरकार के लोग थे जो प्लाज्मा पे सवाल खड़े कर रहे थे। अरविंद केजरीवाल जी के प्लाज्मा थेरेपी पे सवाल कर रहे थे और आज उसी पर गर्व भी महसूस कर रहे हैं। नहीं, प्लाज्मा थेरेपी से सवाल, प्लाज्मा थेरेपी की स्थापना तब हुई जब हमने यहाँ से स्टूडियो से सवाल उठाए, जब हमने यहाँ से शो चलाया। आप ही जैसे कुछ न्यूज चैनल्स ने, तमाम देश के न्यूज चैनल्स ने, जब प्लाज्मा की शुरुआत दिल्ली में की गई, पहला प्लाज्मा लिया गया, तो उस समय सवाल खड़े किए कि ये प्लाज्मा थेरेपी हानिकारक है। नहीं, जब हमने प्लाज्मा पे तो आज भी सवाल उठ रहे हैं। हाँ, मैं आपको गंगाराम हॉस्पिटल का सर्टिफिकेट दिखा देता हूँ। वो कह रहा है, वो पेशेंट को लिख रहा है कि प्लाज्मा हम यूज कर लेंगे, लेकिन आप ये समझ लीजिए इसके कितने साइड इफेक्ट्स होते हैं, एंड वी आर नॉट श्योर कि प्लाज्मा जो है वो रियली इसका इलाज है। आज भी प्लाज्मा पे सवाल उठ रहे हैं, मैंने कभी उठाया नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ प्लाज्मा पे आज भी सवाल उठ रहे हैं। मेडिकल फैटर्निटी उठा रही है सवाल। आने वाले वक्त पे पता लगेगा कि ये प्लाज्मा कितना यूजफुल रहा है, क्या रियली ये उसका इलाज है या नहीं है। ये स्टिल ओपन है। अगर ये गवर्नमेंट ये समझती है कि प्लाज्मा जो है कंफर्म्ड आइटम है और इलाज का, तो शायद ये गलतफहमी में है। गलतफहमी है। चलिए, कंफर्म मैंने नहीं बोला, मैंने कंफर्म नहीं किया। ठीक है, मैंने ये बोला कि प्लाज्मा के जरिए जो ICU में पेशेंट था और रिकवर होकर आ रहा है। ठीक है कमलेश जी, सब्स्टिट्यूट कोरोना का प्लाज्मा थेरेपी एक सब्स्टिट्यूट बन रहा है। कमलेश जी ठीक है। कमलेश जी, ICMR ने भी अभी अप्रूव नहीं किया प्लाज्मा थेरेपी को पूरी तरह से। राहुल जी, प्लाज्मा थेरेपी ICMR के निगरानी में ही चल रहा है और उसके टर्म एंड कंडीशन के अकॉर्डिंग ही चल रहा है। अभी ये ट्रायल बेसिस है। ट्रायल बेसिस, वही कह रहा हूँ, ये तो हिट एंड ट्रायल मेथड है कि तीर लगा तो लगा, नहीं तो फिर गया आदमी। ठीक है, कुल मिला के जो आज की जो चर्चा और बातचीत हुई, उस बातचीत का कहीं ना कहीं कंक्लूजन ये निकलना चाहिए, यदि पॉजिटिव वे में देखा जाए सरकारों द्वारा, कि इसको पॉजिटिव वे में लिया जाए और कहीं ना कहीं मीडिया आपकी गलती यदि उठा रही है तो उसको आप एक्सेप्ट कीजिए। यदि मॉनिटर, यदि तो कहा है हाँ, कि मीडिया के साथ ही अगर हमारे कहीं कमियां है तो हमें बताया, हम हाँ, तो वो कमियां ही आपको बताने की पिछले आधे घंटे से कोशिश की जा रही है, लेकिन आप सुनना नहीं चाहते। जो एक दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से, दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से जो मॉनिटर करने के लिए मेंबर बैठे हैं, मंत्री, आज दिल्ली का स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन प्लाज्मा थेरेपी से वो ठीक होकर हॉस्पिटल से आते हैं। हाँ, दिल्ली के डिप्टी चीफ मिनिस्टर
सिसोदिया जी भी मान गए हैं कि दिल्ली गवर्नमेंट की विफलताएं हुई है। उन्होंने कल ही न्यूज चैनल पे बोला है और वो ये स्वीकार कर चुके हैं कि हमारी कुछ विफलताएं रही हैं और ये केंद्र सरकार के आने की बाद ही कुछ स्थिति ठीक हो पाई थोड़ी बहुत सुधरी है। हाँ चलिए, खैर अब समय की अधिकता ना होने के कारण मैं शो को एंड की तरफ लेके जाता हूँ। कंक्लूजन बता देता हूँ, सरकारों के कान खुल जाएं और जो प्रतिनिधि सरकार के हमारे पैनल में बैठे हैं वो अपने उच्च अधिकारियों, उच्च जितने भी उनके सरकार के लीडर्स हैं उन तक बात पहुंचाएं और जो गरीब आदमी है, जो अंडर प्रिविलेज्ड है, जिसकी आवाज सरकार तक नहीं पहुंच पाती है, जो अपने घर में दम घुट के मर जाता है, जिस तरीके से अशोक अग्रवाल जी ने बताया कि एक पेशेंट को हॉस्पिटल में नहीं सीट मिली, वहीं पे बेड नहीं उपलब्ध हो पाया, वो घर में ही किस तरीके से दयनीय स्थिति में जाकर एक्सपायर हो गया। ऐसा दोबारा से कोई व्यक्ति ना हो, सरकार को इस विषय में सोचना होगा। और मैं यही आपसे आशा करता हूं कि आप इसको पॉजिटिव वे में लेके बहस को आप बिल्कुल भी नेगेटिव वे में ना लें कि आपकी क्रिटिसिज्म हुई है तो उससे आप सीखिए, उससे सीख के अपनी व्यवस्थाओं को दुरुस्त कीजिए और दोबारा सरकार को जिस विषय से, जिस उम्मीद से एक आम आदमी ने चुना है उस पर खरा उतरने की कोशिश कीजिए। आप देख रहे थे मेरे साथ देश का मुद्दा। अगले कार्यक्रम में मैं दोबारा जल्द आपसे जुड़ूंगा। आप देखते रहिए NYU न्यूज। नमस्कार।